इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं और रोऊं, अब इतनी हिम्मत है ही नहीं मेरे में। अच्छा। एक मजाक बन के रह गई मैं। अच्छा, उनकी उम्र कितनी थी अभी? की उम्र थी 37 साल। नाम क्या था उनका? धीरेन्द्र कुमार, ग्राम कोट पौड़ी गढ़वाल से। और आपका नाम क्या है? सुषमा देवी। सुषमा देवी। नमस्कार आप सभी को। आज समून फाउंडेशन की टीम आई है देहरादून के एक ऐसे परिवार को जिन्होंने कि अपना घर का जो मुख्य सदस्य था वो पिछले महीने चमोली तपोवन में हुई रेणी की घटना में खो दिया। आज ये परिवार इतना असहाय हो चुका है कि इनके पास न तो खाने के लिए कुछ है न तो रहने के लिए है और ये बिल्कुल बेसहारा हो गए हैं। इनके घर में मात्र एक कमाने वाले आदमी थे और उनका भी अब इनके सर से हाथ उठ चुका है। वो पिछले एक महीने, आज 1 महीना 2 दिन हो गए, 1 महीने 2 दिन से लापता चल रहे हैं। तो समून फाउंडेशन को ऐसी ही जानकारी मिली देहरादून के रायपुर शांति विहार में रहने वाली सुषमा देवी की। तो हमने सोचा कि चलिए इनके यहाँ जाते हैं और पूछते हैं इनसे कि क्या इनको आज इनके साथ जो घटना हुई कंपनी ने इनकी कितनी मदद की है और इनकी थोड़ी मदद की जाए, थोड़ा इनको सहारा दिया जाए। अब शायद भगवान को कुछ और होने मंजूरी थी, इनके जो घर के मुखिया थे वो तो चले गए, लेकिन समून फाउंडेशन जितनी अपनी तरफ से मदद हो सकेगी उतनी करेगी और हम कोशिश करेंगे कि इनका जो भविष्य है, इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देख सकते हैं कि ये 2-3 इनके 3 बच्चे छूट गए उनके पीछे। ये उनकी पत्नी हैं जिनका नाम सुषमा देवी है। अब उनका सहारा कोई रहा नहीं। ये उनके 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक ये 8 साल का है, एक ये 3 साल की है और एक ये 2 साल की है, एक ये 8 महीने की है और उनकी मम्मी माताश्री हैं। जो आपके साथ घटनाक्रम हुआ है उस बारे में अभी तक किसी ने आपकी मदद की है कि नहीं, मेरी किसी ने कोई मदद नहीं की है। अच्छा, तो ना ये कंपनी ने मेरे साथ कोई संपर्क किया है। संपर्क कर रहा है तो थोड़ा बहुत ठेकेदार कर रहा है और कोई मेरी संपर्क नहीं कर रहा। ना कोई मेरे से ये पूछ रहा है कि तुम क्या खा रहे हो या तुम कहाँ पे हो। ये 3 बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा, कौन कर रहा है। कह रहे पति की डेड बॉडी मिल जाएगी, ना डेड बॉडी मिली ना पति मिला, कुछ नहीं है। तो कम से कम सरकार मेरे बच्चों के लिए ये सोचे कि मेरे बच्चे आगे क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। घर में नहीं रहना, ना रहने के लिए मेरे पास घर है, ना खाने के लिए राशन है, ना मेरे साथ कोई मदद करने के लिए, ना कोई मुझे पूछ रहा है। किससे मांगू मैं मदद। अच्छा, वो किस कंपनी में तैनात थे अभी वहाँ पर? एनटीपीसी में काम करते थे, तपोवन में। अच्छा, तो कंपनी ने अभी आपसे कुछ संपर्क नहीं किया है, उनके बारे में कुछ बताया? कोई संपर्क नहीं किया कंपनी ने। जहाँ तक मुझे आज 1 महीना 2 दिन हो गए, लेकिन कंपनी ने मुझे एक बार फोन करना भी नहीं जरूरी नहीं समझा। कम से कम मुझे पूछ तो लेते कि तेरा पति भी था यहाँ पे, नहीं था। मैं कब से चिल्लाए जा रही हूँ। कभी मैं सीओ साहब को फोन कर रही हूँ तपोवन में, कभी जोशीमठ में डीएम साहब को फोन कर रही हूँ, लेकिन कोई मेरी बात को आगे उठा ही नहीं रहा है। अच्छा, तो उनकी तरफ से अभी तक कुछ नहीं, सरकार की तरफ से कुछ पहल हुई है आपको मदद करने के लिए? कुछ नहीं मिला मुझे। जो कंपनी ने मुआवजे का ऐलान किया था, ना मुआवजा मिला ना मुझे। जब फोन ही नहीं आया तो मुझे मुआवजा कहाँ से मिलेगा। तो आप अब सरकार से क्या उम्मीद कर रही हैं या लोगों मैं से? सरकार से बस यही उम्मीद करती हूँ कि पति तो मिलने से रहा नहीं, ना मेरे पति की डेड बॉडी मिलेगी ना मेरा पति मिलेगा मुझे, लेकिन जो मुआवजा सरकार दे रही है वो कम से कम वो तो बता दे मुझे कि तुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे किसके सहारे जिएंगे और क्या मेरे बच्चे खाएंगे, क्या खिलाऊंगे मैं इन्हें। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ नौकरी करूँ या इन बच्चों को किस चीज से पालूं मैं। छोटा लगता है 8 महीने का। आ रहा था वो घर आ रहा था छोटा। होली के लिए कहा था पति ने होली को घर आऊंगा। शनिवार के शाम 8:09 पे उसने मेरे से बात की थी और इस संडे के दिन उसने बात नहीं की क्योंकि उस दिन तो वहाँ पे आपदा आ गई थी। उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ है। तपोवन में भी नहीं जा पाए। उसका कमरा है वहाँ पे, सामान है उसका वहाँ पे, बर्तन है, कपड़े हैं, फोन है, बैंक की पासबुक है, उसको लेने के लिए भी नहीं जा पाई। अच्छा, कैसे जाऊँ मैं, मेरे पास जाने के लिए भी तक खर्चा नहीं है। कैसे जाऊंगी मैं? पैर संभालने नहीं, किसके पास मेरे बच्चों को छोड़ूंगी। अच्छा, ठेकेदार ने कुछ वहाँ पे बोला नहीं कि आप यहाँ आ जाओ, या ठेकेदार ने ये कहा होगा कि आगे की मैं तुम्हें फोन करूंगा तुम आ जाना, लेकिन अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली। 2-4 कागज भेजे थे वो बना के मैंने रायपुर थाने में जमा कर रखे, ना वो कागज आगे भेज रहे हैं ना किसी को पता नहीं कि ये कागज भेजने कहाँ है। वो वहाँ पे थाने में जमा है। कल ठेकेदार ने जब ये सोचा कि ये इतने परेशान है तो उन्होंने 2000 रुपए पिछले महीने भेजी थी और 10,000 रुपए कल भेजी। जब भी अलंकार में मारे उनके खान बस और कुछ किसी की मदद नहीं। ठेकेदार को भी मैं कितना परेशान करूँ, वो बेचारा पहले ही परेशान है। वो उतने लोगों की जान उसकी वजह से भी तो जा रही। वो ये सोच रहा है कि इन लोगों से अच्छा मैं ही मर जाता तो इनका कर्म तो नहीं देखता मैं कि ये लोग क्यों मरे। वो खुद कह रहे कि मैं मर जाता इन लोगों के साथ तो
सबसे अच्छा मेरे लिए होता कि मैं मर जाता। ये सब वो भी एक इंसान है, उसके पीछे उतने लोगों की जानें जा रखी हैं। मेरे पास कोई आगे पीछे जीने के लिए अब सहारा बचा ही नहीं है। मैं एकदम अकेली हो गई, मेरे साथ देने के लिए कोई नहीं रहा, कोई नहीं। मेरे बच्चों का मजाक बन गया और कुछ नहीं। कोई कह रहा है तुम्हें मदद मिलेगी, मदद मिलेगी, मदद मिलेगी। कहाँ से मिलेगी मदद? अभी मायके में रह रही हैं क्योंकि उनके पास घर नहीं है। उनके पति का, वो काफ़ी गरीब थे और वहाँ पर चमोली में मात्र 12 से 14 हज़ार की नौकरी करते थे। सुषमा जी ने हमें बताया कि जब उनके साथ ये घटना हुई थी तब वो टनल के अंदर गए हुए थे और शाम को 8 बजे शनिवार रात को उनकी आखिरी बार बात हुई थी। उसके बाद उनसे कभी बात नहीं हो पाई है क्योंकि अगले दिन ये घटना हो गई थी। वैसे वो रविवार को अमूमन रूम पर रहते थे, घर पर रहते थे, लेकिन उस दिन वो क्या भगवान को मंजूरी थी कि वो टनल के अंदर गए और उनके साथ ये घटना हो गई। अब देखना है कि सरकार ने अभी तक कुछ भी मदद नहीं की है इस परिवार की, और ना ही एनटीपीसी ने अब तक यहाँ पर कुछ इस परिवार को पूछा है, क्योंकि आज 1 महीना 2 दिन हो गया और इनका कहना है कि यहाँ पर ना तो एनटीपीसी का कोई आदमी आया, ना तो कोई सरकार के लोग आए, ना ही कोई भी आदमी आज तक यहाँ पर आया नहीं है। तो सरकार से भी गुजारिश है और जो लोग हमें देख रहे हैं आपसे भी गुजारिश है कि इस परिवार की जितनी अधिक मदद हो सके आप मदद कीजिए। आप किसी भी तरह से मदद कर सकते हैं, तन मन धन से आप इनका सहारा दे सकते हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे, 3 बच्चे पीछे छूट गए हैं, आप उनकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए आप समूह के पेज से संपर्क कर सकते हैं या सुषमा देवी जी का नंबर भी हम अपने पेज पे दे देंगे, आप उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। देहरादून रायपुर में वो रहती हैं। धन्यवाद।